इंडेफिनिट एडजेक्टिव हम आपको कल बता रहे थे, ये न्यूमरल एडजेक्टिव का आपका एक क्या है पार्ट है। ये न्यूमरल एडजेक्टिव का एक पार्ट है जो आपका संख्यावाचक जिसे कहेंगे या संख्याबोधक। क्या कहेंगे? संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसे हम क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गेस का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट नंबर जितनी भी होती हैं वो सब क्या कही जाती है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव कही जाती है। क्या कही जाती हैं? एडजेक्टिव हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। और हमने आपको कल बताया था कि इंडेफिनिट नंबर में आपको कौन कौन से है, जैसे आपका सम है, और क्या है? एनी है, और क्या है? ऑल है, और क्या है? होल है, और क्या है? ईच है, और क्या है आपका? फ्यू है, एवरी है, और क्या है आपका? इनफ है, और क्या है आपका? मेनी है, और क्या है आपका? मच है, और क्या है? सफिशिएंट है, और क्या है आपका? लिटिल है, और क्या है आपका? अ लिटिल है, और आपका क्या है? द लिटिल है, और आपका क्या है? फ्यू है, और क्या है? ए फ्यू है, और आपका क्या है? द फ्यू है, और आपका क्या है? ए है, और क्या है? एन है, और क्या है? द ETC कर दे रहे हैं, ठीक है ना? और भी चीजें आ जाएंगे, उसे बता देंगे। तो ये सब सामान्य तौर से आप देखिए तो इससे किसी संख्या की बात तो कर रहा है लेकिन किसी निश्चित संख्या की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात नहीं? इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई एडजेक्टिव या ऐसी कोई संख्या जो निश्चित ना हो, जो फिक्स्ड ना हो। क्या ना हो? जो एकदम अपॉइंटेड ना हो, जो एकदम अपोजिट ना हो, जो एकदम डिटरमिन्ड ना हो, कि निर्धारित ना हो कि यही चीज होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट, या उसी को हम क्या कह सकते हैं? इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव। तो हम सबसे पहले हम यूजात एक एक को पकड़ते हैं। हम सबसे पहले क्या बताते हैं आपको? यूजात जो है सम और किसके बारे में? एनी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? कि सम क्या है इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में, और इन दोनों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? सम के बारे में, और किसके बारे में? एनी के बारे में। देखिएगा भैया, जो सम है, सबसे पहले हम सम को लेते हैं। पहली बात तो देखिए, सम जो होता है वो हमेशा किसमें होता है? पॉजिटिव वाक्य में होता है। किसमें होता है? पॉजिटिव। अगर सेंटेंस किसमें है? पॉजिटिव स्वरूप में। किसमें स्वरूप का है? पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? सकारात्मक। कैसा वाक्य? सकारात्मक। अर्थात नकारात्मक की बात ना हो रहा, वहाँ पर नॉट, नो या नकारात्मक से संबंधित कोई शब्द ना आते हों उस वाक्य में, तो हमेशा जो है कुछ के लिए या कोई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चाहे कुछ कहिए या फिर क्या कहिए? कोई कहिए, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग। दूसरी कंडीशन ये है सम का कि पहली बात तो पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि सम के बाद जो है कोई ना कोई, इसके बाद क्या होना चाहिए एडजेक्टिव के रूप में? ए नाउन क्या होना चाहिए? ए नाउन कम शुड, ऐसे मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है? शुड बी, मतलब इट मतलब सम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अर्थात सम के पहले कोई संज्ञा अवश्य, सॉरी आफ्टर होना चाहिए, बिफोर नहीं। सम के बाद क्या होना चाहिए? आफ्टर हो गया यहाँ पर। सम के बाद कहने का मतलब इसके बाद जो है कोई ना कोई संज्ञा अवश्य आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए? प्रोनाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन या फिर क्या? प्रोनाउन। कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए, तभी ये एडजेक्टिव माना जाएगा, नहीं तो एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर अकेले होगा तो ये प्रोनाउन भी होता है इंडेफिनिट का। सम अगर अकेले आएगा तो क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लेकिन सम के बाद अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम आएगा तो ये क्या होगा? ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव माना जाता है। ये बात समझ में आ गया ना? फिर आपकी बात हो रही थी अगला, सम जो है ये सिंगुलर भी होता है और किसका भाव देता है? प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। ये कभी मत समझिए
समझिएगा कि सम के साथ आने वाली संज्ञा या सर्वनाम हमेशा क्या होगा, बहुवचन ही होगा, क्योंकि लोगों के माइंड में होता है सम मतलब पुष्प मतलब ढेर लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग, और उसको बहुवचन ही हमेशा समझते हैं। तो ये बहुवचन जरूरी नहीं कि बहुवचन ही हो, ये कैसे हो सकती है, एक वचन भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है। इसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, किसमें होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। दूसरी बात ये क्या है कि इसके बाद जो है हमेशा क्या आना चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होना चाहिए। किसके बाद, एक कौन है, सम के बाद, एक का मतलब सम है कि नहीं। और तीसरी बात यह है कि ये एक वचन में भी होता है और कैसे होता है, बहुवचन भी होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और चौथी बात जो है, ये सम का जो प्रयोग, अगर जो सम अकेले होगा क्या होगा, सम एलोन होगा, क्या होगा, एलोन मतलब क्या होगा, अकेले होगा, क्या होगा, अगर आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। ये बात समझिए कि नहीं। सम अगर अकेले होगा तो क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब अगला बात हो रही है, सम के बाद जो नाउन आएगी वो काउंटेबल भी हो सकती है और कैसे हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। हमने बताया ना, सम एक वचन भी होता है, सम कैसा होता है, बहुवचन में भी होता है। किसमें होता है, सम एक वचन में भी होता है और किसमें होता है, बहुवचन में होता है। जब ये एक वचन में होगा तो ऐसी अवस्था में सम के बाद आने वाली नाउन हमेशा कैसी होगी, अनकाउंटेबल की होगी। कैसी होगी, अनकाउंटेबल, मतलब जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कहते हो ना, कुछ दूध कहते हो तो सम मिल्क कहते हो, मिल्क से नहीं कहते हो, मिल्क अनकाउंटेबल, अब मिल्क आया है तो सम वहाँ पर कैसा भाव दे रहा है, एक वचन का भाव दे रहा है। और एडजेक्टिव है के साथ, जैसे कह जाए कि कुछ जो है, जैसे कहते हैं आप में कुछ प्रेम है, सब मतलब कह सकते हो, सब नाम बोला जाता है नहीं बोला जाता है, तो तब कैसा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो सम यहाँ पर एक वचन का भाव दे रहा है, कैसा भाव दे रहा है, जैसे उसमें कुछ नफरत है, कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो हेटेड कौन सा नाउन है, नफरत काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, उसमें कुछ मित्रता है। सम फ्रेंडशिप बोलते नहीं बोलते, फ्रेंडशिप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं अनकाउंटेबल होते कि नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो एक वचन का भाव दे रहा है। लेकिन अगर सम के बाद आने वाली संज्ञा कैसी हो, काउंटेबल होगी, सब दिखा दे रहे हैं, सम के बाद आने वाली संज्ञा काउंटेबल होगी, तो ऐसी अवस्था में सम वहाँ पर कैसा भाव देगा, बहुवचन का भाव देगा। कैसा भाव देगा, जैसे सम बॉय, बॉय को नहीं गिन सकते हो, अब सम बॉय नहीं सम बॉयज होगा। बात समझ रहे हो कि काउंटेबल नाउन आएगा तो नाउन कैसी होगी, बहुवचन में होगी, और सम कैसा अर्थ देगा, बहुवचन का अर्थ देगा। जैसे कह दिया जाए कुछ स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, छात्रों को नहीं गिन सकते हो, गिन सकते हैं ना। सम कुछ कहते हैं कुछ व्यक्ति, तो सम मैन नहीं बल्कि सम मेन होता है, आदमी को नहीं गिन सकते हो। जैसे कुछ किताबें बोलते भी नहीं बोलते, तो सम बुक्स के किताबों को नहीं गिन सकती हो। लेकिन कहते हैं कुछ ज्ञान, तो ज्ञान को गिन पाओगी, वो ज्ञान को मापा जाता है, ज्ञान को क्या जाता है, मापा जाता है, लेकिन बिना नहीं जाता है। तो सम के साथ वहाँ नॉलेज आता है, कहते हैं यू हैव सम नॉलेज, आपके पास कुछ ज्ञान है। बात सम करें भी नहीं चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले बताइए। सम के बाद दो संज्ञाएं आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, या तो काउंटेबल होंगी या फिर कैसी होंगी, अनकाउंटेबल होंगी। ठीक, काउंटेबल होंगी तो सम कैसा अर्थ देगा, हमेशा बहुवचन कर देगा। काउंटेबल होगी तो सम कैसा अर्थ देगा, बहुवचन, और अनकाउंटेबल होगी तो सम कैसा अर्थ देगा, सिंगुलर कर देगा। ये बात समझ गए। जब बहुवचन का अर्थ देगा तो क्रिया भी कैसी लेगा, बहुवचन की, और एक वचन का अर्थ देगा तो क्रिया भी कैसी लेगा, सिंगुलर। और सम अकेले होगा, सम के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना आया हुआ हो, तो सम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। कौन बन जाएगा, प्रोनाउन। अब हमें इतना बात समझ में आगे नहीं चाहिए, हम उदाहरण देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए सम का जो है, जैसे कह दिया जाए सम गर्ल, हम पहले आपको पूछते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है ये चीज़ समझिए, तो फिर उसके बाद आप स्टूडियस, कुछ लड़कियां क्या होती हैं, पढ़ाकू। स्टूडियस माने क्या होता है, पढ़ाकू, पढ़ाकू। अब देखिए सम जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूछ लेगा आपको, दे देगा इसे, ये पूछेगा। यहाँ पर प्रोनाउन है, पहले एकदम बेसिक से बताते हैं, ठीक है ना। सम आपको पूछ लेगा ये प्रोनाउन है, बी में ऑप्शन में आपको दे देगा, आपको ये एडजेक्टिव है, क्या दे देगा,
और सी ऑप्शन में यहाँ पर दे देगा सामान्य तौर से एडवर्ब है, और डी में दे देगा आपको नन ऑफ दिस। तो बताइए यहाँ पर किस रूप में आया है, किस रूप में आया है? अभी ये डिफरेंट नहीं पूछा, बस पूछ रहा है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो बताइए अब क्या है? एडजेक्टिव है सामान्य तौर से, क्योंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला जो शब्द होता है वो क्या माना जाता है? एडजेक्टिव माना जाता है। समझ रहे भैया बात समझ पाएगी नहीं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या माना जाता है? देखिए और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसे मिटा दो ना यहाँ पर। अब चलिए देखिए और एग्जांपल मैं देता हूँ किसी को। अब आपसे पूछ लेगा ऐसे, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। एक चीज बताइए, अभी हम आपको बता रहे हैं, ये आपको छोटा सा बारीकी है। अगर जो है सम के जस्ट बाद, ध्यान समझिएगा, सम के जस्ट तुरंत बाद आने वाली संख्या कैसी हो? काउंटेबल की हो। कैसी हो? काउंटेबल मतलब होता है गिन सकते हैं। तो पहली बात ये क्या है? बहुवचन की होगी। क्रिया कैसी लगी? बहुवचन। ये तो पता है कि सारी कंडीशन कैसी अप्लाई होगी? बहुवचन की होगी। ठीक। और ये कौन सा फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा सम? जब के बाद आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन या प्रोनाउन, वो कैसा है? काउंटेबल नाउन है। कैसा है? काउंटेबल स्वरूप का है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ऐसी अवस्था में ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप पढ़ रहे हो, ये जो शुरुआत था ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बारीकी समझिएगा, या इसी को हम कहेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे, चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहिए या फिर इंडेफिनिट एडजेक्टिव, क्योंकि इंडेफिनिट एडजेक्टिव किसका पार्ट है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहीं। तो मैंने बताया था ना परसों की क्लास में, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, सुनिए। तो उसमें क्या मैंने बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट नंबर, एक इंडेफिनिट। डिफिनिट मैंने पढ़ा दिया है, इंडेफिनिट ही तो पढ़ा रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही तो है कि नहीं? अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे देगा आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बी ऑप्शन में दे देगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या दे देगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सी में दे देगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दे देगा। क्या दे देगा? क्वांटिटी। डी में दे देगा आपको नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि मैंने बताया ना क्यों यहाँ संख्या का भाव दे रहा है, क्योंकि ये संख्या डिसाइड कर रही है। अगर ये काउंटेबल में है, कैसी है? सम के बाद आने वाली जो संज्ञा है या सर्वनाम काउंटेबल है, तो सम वहाँ पर जो है वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं चीजें? अब यही थोड़ी बारीकी आपको, एडजेक्टिव ही है। अगर जो है सम के बाद आने वाली संज्ञा अनकाउंटेबल की हो जाए, कैसी हो जाए? अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। तो वो संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी और सम वहाँ पर एक वचन कर देगा और क्रिया कैसी लगेगी? एक वचन। लेकिन सम कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। क्या आ जाए? जब सम के बाद आने वाली संज्ञा अनकाउंटेबल हो जाए तो सम जो है वो क्या, कौन सा एडजेक्टिव बन जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यही सारे वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी हैं, जो आप इंडेफिनिट एडजेक्टिव में पढ़ रहे हो जो है ना, यही सारे वर्ड्स कहाँ पर हैं? आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी हैं। बस अंतर यही है कि उसके बाद आने वाले संज्ञाएं जो हमेशा कैसी होंगी? अनकाउंटेबल की होंगी। बस काउंटेबल होगा तो ये कैसा होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा सम। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये संख्या कैसी हो जाए, जब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सी हैड सम हार्मोनी। हार्मोनी माने क्या होता है? सामंजस्य होता है ना? यस, ओ आर एम ए एन वाई होगी ना? हार्मनी होगी नहीं हुआ? सम क्या हो जाएगा? हार्मनी। हार्मनी सामंजस्य क्या है? तालमेल है ना? सामंजस्य मतलब क्या होता है? तालमेल होता है। तो ये नाउन है ना, और नाउन कैसे सामंजस्य को गिन पाओगे? नहीं गिन सकते हो ना, अनकाउंटेबल है कि नहीं? सामंजस्य कैसी संज्ञा है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। ये कौन सी है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अब ऐसी अवस्था में पूछेगा जो सम वर्ड आया है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अब यही ऑप्शन है, बताइए। क्वांटिटी। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बन जाएगा? क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जो है अगर सम के बाद आने वाली संख्या कैसी
तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाएगा। अंतर समझ आ गया कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है चीजें, बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना सबको? और देखो सभी जगह सेंटेंस पॉजिटिव में ही है ना, कहीं नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव में होगा तो एनी होगा, अभी बताएंगे उसके लिए, इसे लिख लीजिए पहले अच्छे से। और जब ये प्रोनाउन कब होगा, प्रोनाउन तब होगा जब नाउन का प्रयोग अकेले आया हो। कैसे आया हो? अकेले आया हो। जैसे कह दिया जाए एग्जांपल में, दे दिया जाए सम और लोफर। लोफर लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्या होते हैं लोफर। तो सब यहाँ कौन सा पार्ट था इस विषय? प्रोनाउन है, कौन सा ऑप्शन है बताइए? प्रोनाउन है, ए ऑप्शन है, कर लीजिएगा। ए में कर दे रहा हूँ, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है बताइएगा। सी में है आपको एडजेक्टिव दे देगा, सी में दे देगा आपको एडवर्ब दे देगा, और डी में दे देगा आपको नॉन ऑफ डी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा? प्रोनाउन होगा। समझ आ गया? इसमें कौन सा सही होगा इस वाले एग्जांपल के लिए? इसमें जो है सम क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, नंबर होगा ना। और इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। और इसमें क्या होगा, ये एडजेक्टिव है, सामान्य तौर से पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये सामान्य तौर से ऑप्शन दिया है ना, ये एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, वो आगे देखेंगे। बात क्लियर होगी नहीं चीजें? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यूज ऑफ सम लिखिएगा हेडिंग में, हेडिंग में लिखिए यूज ऑफ सम, हेडिंग में लिखिए यूज ऑफ सम। अब लिखिए, हाँ पॉइंट करके, पॉइंट वाइज। इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, पहली बात। दूसरा पॉइंट करिएगा, इट शुड टेक ए नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन आफ्टर इट। अपने बाद ये क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन लेता है एज एडजेक्टिव फॉर्म में। और लिख लीजिएगा एज एडजेक्टिव फॉर्म में। अगला पॉइंट हो गया ना, तीसरा वाला, दो पॉइंट हो गए ना। इन ऑर्डर टू बीइंग एलोन, बीइंग BEING, एलोन, अकेले होने की अवस्था में, ठीक है ना। कॉमा कर दीजिएगा। इट इज यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब अकेला होगा तो क्या होगा इसका अर्थ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में से लिख लो अगर दिक्कत हो तो। अकेले, जब ये अकेला होगा, लिख लो इसी में हिंदी, इसी के नीचे इसका हिंदी, इस पॉइंट का। जब ये अकेला होगा तो ये कौन से रूप में प्रयोग किया जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ मतलब सम की बात हो रही है, ठीक। जब यह अकेला होगा तो यह इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होगा, एडजेक्टिव नहीं बनेगा। देखा, समझ में भैया? तो ये क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ठीक। अगला पॉइंट, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है अगला आपका, इफ इट हैज ए काउंटेबल नाउन आफ्टर इट। क्या लिखे हो, इफ इट हैज ए काउंटेबल नाउन आफ्टर इट हो गया ना, देन इट बिकम्स, कौन सा एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। काउंटेबल है ना, मैं लिखा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिख दे। देन इट बिकम्स क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। अब प्लूरल फॉर्म है तो क्रिया भी बहुवचन लेगा, सब कुछ लेगा, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखना, बाकी समझ जाओगे ना, लिख लीजिए कुछ पॉइंट। अगर अनकाउंटेबल होगा तो क्या